नमस्कार, आप देख रहे हैं दैनिक चिंतन। दुर्ग जिले के ग्राम बागडूमर में एक घटना सामने आई है जहां 3.5 वर्षीय बच्ची जो कि नर्सरी क्लास में पढ़ती थी क्रिश्चियन कम्युनिटी के स्कूल में, और उसे स्कूल में बताया ये जा रहा, बच्ची अपने घर में जाती है और बताती कि मेरे हाथ को बांधकर, मेरे मुंह में टेप लगाकर मेरे साथ मारपीट की गई है। बच्ची काफ़ी डरी सहमी रहती है और अपने पिता को ये जानकारी देती है। उसके पिता पुलिस के पास जाते हैं और शिकायत दर्ज कराते हैं कि बच्ची जो है राधे राधे स्कूल में बोली, जिसकी वजह से मारपीट बच्ची के साथ की गई है। बजरंग दल की एंट्री इस पूरे मामले में हो चुकी है, और बजरंग दल कैसे एंट्री किया इस मामले में और क्या पूरी घटना हुई, थोड़ा सा विस्तार से बताएंगे। बच्ची के परिजन का फ़ोन आया कि मेरी बच्ची के साथ क्रूरतापूर्वक राधे राधे जब बोला, उनकी बच्ची बोली, 3 साल की बच्ची है, छोटी सी। हम जब घर में पूजा पाठ करते हैं, कभी जय श्री राम बोलते हैं, कभी राधे राधे बोलते हैं, तो बच्ची उनको सुन लेती है, और कभी कभी प्रार्थना के दौरान वो बोल देती हैं। ये सुबह 7:30 बजे की घटना है। इला इवन कैल्विन नाम की एक प्रिंसिपल है, जो मदर टेरेसा स्कूल बागडूमर में स्थित है, वहाँ वो प्रिंसिपल है। उनके द्वारा वो बच्ची जब राधे राधे बोलती है तो उनको पकड़ कर वो क्या करती है, सीधा सीधा उनको उनके मुंह में टेप लगा देती है। 15 से 20 मिनट तक उस टेप को लगा के रखती हैं। ये बच्ची खुद बताई है, और वो उनके द्वारा फ़ोन से भी बात हुई है जब, तो उनके द्वारा फ़ोन में भी ये कहा गया है। उसके बाद वो महिला उसके बच्ची के हाथ में मारती है और 2-3 बार उसको बांधने का बहुत प्रयास करती हैं। उनके हाथ में रोल का निशान भी रहता है, ये पूरा देखा गया है मीडिया के माध्यम से। साथ में उसकी महिला वो ये बोलती है कि तुम राधे राधे नहीं बोलोगी। उनको मतलब प्रताड़ित किया जाता है धर्म को लेकर। बच्ची आती है, बच्ची आके डर जाती है, बच्ची किसी से बात नहीं करती। पिताजी उनको जब पूछते हैं कि उनका बर्ताव कैसे बदल गया है, तो जब पिताजी को बताती है कि ऐसी ऐसी घटना है ऐसा करके, उसके बाद उनके पिताजी हम तक कॉल लगाते हैं और संपर्क करते हैं कि मुझे इसमें कार्रवाई चाहिए, मेरी बच्ची के साथ गलत हुआ है। उसको लेकर हम प्रशासन के पास जाते हैं और थाने में बैठकर प्रशासन के पास उसकी कार्रवाई करवाते हैं। ये घटना आज आपके मीडिया के माध्यम से बताना चाहूँगा, ये घटना सिर्फ एक स्कूल का नहीं है, ऐसे कई स्कूल हैं जो इस टाइप की मानसिकता से हमारे बच्चे परेशान हैं। क्या मैं आपके मीडिया के माध्यम से पूछना चाहता हूँ, हमें हमारा संविधान कभी ऐसे करने से मना करता है क्या कि हम कभी जय श्री राम बोल दें या राधे राधे बोल दें, छोटा सा तिलक लगा लें, तो उसके लिए हम संविधान हमको रोकता है क्या? हिंदू बच्ची है तो कहीं ना कहीं मुंह से ये निकलता ही है, क्योंकि घर में सिखाया ही जाता है। हिंदू बहुल क्षेत्र है, और आपके यहाँ जब वो क्रिश्चियन स्कूल में पढ़ने गई है, तो आपको सभी धर्मों को लेके चलना चाहिए, ना कि किसी एक धर्म को मतलब टारगेट करना चाहिए। ये जो चीज़ें हैं ये जानबूझकर करी जा रही हैं। चूँकि आपने कुछ दिन पहले सुनी होगी दुर्ग रेलवे स्टेशन की घटना, इसी को लेकर कुछ मिशनरियों की मानसिकता बहुत बदल गई है। लगातार ऐसे कई घटनाएं जो धर्म परिवर्तन से जुड़ी हुई घटनाएं जो बजरंग दल प्रशासन के सामने ला रहा है, उसके ऊपर कार्रवाई करवा रहा है। इससे कई मिशनरी मानसिकता के लोग चिड़े हुए हैं, और वो पूरा अपना चिड़ ऐसे बच्चों पर दिखाते हैं और उनको जानबूझकर ऐसे टारगेट करते हैं कि जो बच्चे हैं वो कहीं ना कहीं अपने धर्म को भूलें और वो भी हालेलुया करने आगे बढ़ जाएं। क्या लगता है आपको कि भड़ास निकाली गई बच्ची के ऊपर? ये पूरा दिख रहा है, क्योंकि छोटी 3 साल की बच्ची ऐसा क्या गलत बोल देगी। अगर किसी को वो बुरा भी बोल देगी तो इतना बुरा नहीं बोल सकती कि उनके ऊपर कोई हाथ उठा दे। गाली दे नहीं सकते हम बच्चे को, इतना प्रेम रहता है। 3 साल की बच्ची नर्सरी तो पढ़ रही थी। ये जो पूरी चीज़ें जो दिख रही हैं वो कथित तौर पर बनावटी हैं। ये जानबूझकर वो महिला जो है वो जानबूझकर वो बच्ची को टारगेट कर ऐसा माहौल क्रिएट करना चाहती हैं कि हमें उस जो भी घटनाएं लगातार धर्मांतरण को लेकर हो रही है उनसे हम नाराज हैं, ये दिखाना चाहती है वो महिला। और मैं आपके मीडिया के माध्यम से बोलना चाहूँगा, बजरंग दल ऐसे कई मामले को लेकर शिक्षा विभाग के पास बहुत जल्द जाएगा और बताएगा कि अमुक अमुक स्कूल में ये हो रहा है। अगर आपके द्वारा उसको ठीक नहीं किया गया तो बजरंग दल स्वतः जाएगा और अपनी कार्रवाई करने और अपने एक्शन में कार्रवाई कर उसको ठीक करना जानता है। जब आप लोगों को पूरे मामले की सूचना हुई तो क्या आपने प्रिंसिपल से बात करने की कोशिश की? क्या उसने कुछ कहा? उनके परिजन प्रिंसिपल को कॉल लगाए और उनको कॉल लगाकर पूछे कि मैम आप ऐसे क्यों किए ऐसा करके, तो उनके द्वारा डायरेक्ट बोल दिया गया कि मैं 15 दिन उनके मुंह में पट्टी बांध कर रखी थी, मैंने उनको मारा। वो परिजन को ही स्वीकार कर रहे हैं, और अभी जो मानसिकता है वो कहीं ना कहीं हिंदू विरोधी मानसिकता उनको दिख रहा था, जहन में दिख रहा था। इसलिए हमने उस महिला के पास जाते तो माहौल विवाद बनता और स्थिति उत्पन्न होती, क्योंकि वो महिला है और हम किसी महिला का अपमान नहीं करना चाहते, और ना ही हमें किसी धर्म को टारगेट करने का है कि हम किसी धर्म को टारगेट कर रहे हैं कि हम उसको धर्म को नुकसान करना है। जो हमारे धर्म के खिलाफ आएगा, जो हमारे धर्म के खिलाफ बोलेगा, जो हमें बदनाम करने की कोशिश करेगा, जो हमें आहत पहुंचाने की कोशिश करेगा, हम उसके खिलाफ हमेशा खड़े रहेंगे।
जी, परिचय देंगे भैया। विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल दुर्ग जिला संयोजक सौरभ दिवाकर। आ, ये पूरा जो मामला है ये नंदनी थाना क्षेत्र का है और इस पूरे मामले में बच्ची ने कितनी मासूमियत के साथ आप बीती बताई है ये आगे आप देखेंगे। हालांकि हम वीडियो को ब्लर करके ही आपको दिखा पाएंगे छोटी बच्ची क्योंकि, और पुलिस जो है इस पूरे मामले में अभी जांच कर रही है। जांच के बाद ही स्पष्ट हो पाएगा कि क्या पूरा मामला है। फिलहाल आप देखेंगे कि पुलिस की तरफ से क्या कुछ बयान आया है, क्या कुछ वर्जन आया है। दैनिक चिंतक के लिए मैं भारती। क्या लगाया? क्या लगाया मुंह में? हाँ। तो कैसे बोल पा रही थी? मैं बोल नहीं पाई और कितना टाका मार मेरे को मार दिया। हाँ। हाँ। क्या बोली तो टेप लगा दिया बेटी? टेप लगा के घर से बाहर नहीं करी। हाँ। और ना मेरे को इतना जोर से चिल्ला के बात करी। हाँ। थाना नंदिनी में ग्राम बाग डूमर स्थित मदर टेरेसा स्कूल है जहां पर नर्सरी क्लास में पढ़ने वाली बच्ची के परिजनों ने शिकायत की है कि बच्ची 30 जुलाई 2025 को स्कूल गई हुई थी और स्कूल में वो रोज़ की भांति अपना पढ़ाई कर रही थी। तभी क्लास टीचर क्लास में थी और स्कूल की प्रिंसिपल ईला कोलिन क्लास में आई और बच्चों के बारे में पूछने लगी। तब बच्ची बात कम करती है और प्रिंसिपल के पूछे जाने पर उसने कोई भी उत्तर नहीं दिया। तब प्रिंसिपल ने झल्लाकर बच्ची के साथ उसको हथेली में चाटा मारी और बच्चे के मुंह पर टेप लगाकर 15 मिनट तक रख दी थी। इस बात की शिकायत बच्ची ने घर आकर की। तब उसके शिकायत पर थाना नंदिनी में अपराध पंजीबद्ध किया गया है। जेजे एक्ट की धारा 75 और बीएनएस की धारा 299 के तहत इसमें कार्यवाही की गई है और आरोपिया जो प्रिंसिपल है ईला कोलिन उसे गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर पेश किया गया है। धन्यवाद। आप देख रहे हैं दैनिक चिंतक। आगे की अपडेट के लिए बने रहे हमारे साथ। हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें।